तो 11 तारीख को आने वाली मूवी का टीजर तुम्हें 11 तारीख को ही 11 बजे दिखाया जाता है। इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है, जहां तुम्हें OMG 2 का दूसरा स्पिरिचुअल सीक्वल OMG से रिलेटेड होकर देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे तुम्हें इतना चेंजेस दिखाया जाएगा कि सब कुछ तुम्हें बदला बदला सा दिखेगा। जहाँ पे अगर OMG की कंपैरिजन में OMG 2 को रखा जाए तो OMG में एक नास्तिक की कहानी थी, लेकिन इस OMG 2 के चैप्टर में तुम्हें एक आस्तिक की कहानी देखने को मिलेगी। पर सिस्टम दोनों का सेम है, कोर्ट वाला लफड़ा होगा। लेकिन इस OMG 2 में जहाँ पे अगर कास्टर की बात करें तो जैसे अक्षय कुमार ने वहाँ श्री कृष्ण जी का रोल निभाया था, पर यहाँ पे वो शिव जी का रोल निभाएंगे, जो कि एक ह्यूमैनिटी रूप में तुम्हें देखने को मिलेगी, जो कि मानवता में हो रहे एजुकेशन सिस्टम पे अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ दिखाया जाएगा। क्योंकि इसकी नीचे ऐसा ही बता रही है कि ये कहानी बेसिस होगी स्टूडेंट के ऊपर, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा लफड़ा चल रहा होगा या कुछ भी होगा, वैसा सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का रोल है, वो एक आस्तिक है। तो तुम समझते हो कि पहले OMG में लफड़ा ये हुआ था कि बंदा नास्तिक था, तो उसके अंदर भावनाएं पैदा करके जब उसके अंदर एक इच्छा जगी कि यहाँ असल में भगवान होते हैं, तो वो बंदा मानने लगा। जहाँ पे तुमने देखा था कांजी लाल मेहता को, तो उसकी कहानी सब लोग वाकिफ है। और उसी की ग्रेट सक्सेस के बाद ही OMG 2 का अनाउंसमेंट किया गया है, जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है पंकज त्रिपाठी के साथ क्या लफड़ा होगा। उनके लड़के का कोई एजुकेशन सिस्टम में लफड़ा रहा होगा, या उसे कॉलेज में एडमिशन ना मिला होगा, या पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आकर उसकी आत्महत्या का जो सीन दिखाया गया उससे यही क्लियरली समझ में आता है। और जो अपने पंकज त्रिपाठी का पूरा सूटअप करते हुए कोर्ट में दिखते हैं, इससे समझ में आता है कि लफड़ा ये कोर्ट का ही है। लेकिन जब समझते हो कि बड़ी किसी संस्था पे केस किया जाएगा तो कहानी में विलन भी आएंगे, तब इनका रोल उसमें देखने को मिलेगा कि गिरते हुए परिंदे को ऊपर कैसे उड़ाना है। तो वहीं पे अपने अक्षय कुमार की एंट्री होगी, जिसके बाद ये सारा सिनॉप्सिस देखने को मिलेगा। और बड़ी बात ये है कि इसमें अरुण गोविंद जी का भी सिनॉप्सिस बहुत ही ज्यादा देखने मिलने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पे यही सारी न्यूज़ें फैल रही हैं। अगर कास्टर लिस्ट में भी देखें तो अरुण गोविंद जी का पूरा रोल देखने को मिलता है, जिन्होंने रामायण में राम जी की भूमिका निभाई थी। तो इससे समझ में आता है कि ये लोग बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। और जहाँ रही बात इसकी स्टोरी के सिनॉप्सिस की, किस तरह इसको मैनिपुलेट किया जाएगा, लोगों के बीच में दिखाया जाएगा। जनरली अगर बात करें तो जहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि लोग भगवान के ऊपर बहुत ही वाहियात मूवी बनाते हैं, लेकिन ये मूवी अपने उस क्राइटेरिया को दिखाती है जहाँ पे धर्म की आड़ में हो रहे काफी ज्यादा बुरे बर्ताव को ये लोग सामने लाते हैं। जैसा PK ने भी किया था, OMG 1 ने भी किया था। तो समझते हो कि इनका लफड़ा सेम वैसा ही होने वाला है। वो सबकी आंखें खोलना चाहते हैं। लेकिन अब जहाँ बात करें इसमें आस्तिक बंदा है, तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ क्या करेंगे। यहाँ पे इनका शायद साथ दें या विपक्षी में रहे यामिनी गौतम, जो कि इसमें भी एक लॉयर का रोल करेंगी। इनका लफड़ा इतना समझो कि कोर्ट में अपने मकसद को जिताना है, और इसी के बीच में ये भगवान जी उन पर हाथ रखेंगे, जो कि अक्षय कुमार लॉर्ड शिवा का रोल करने आएंगे एक मानव रूप में। तो उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये बंदा अपनी विजय को प्राप्त करेगा, और अपनी विक्ट्री करने के बाद मजे मौज मस्ती में करके कहानी को ऐसे स्पिरिचुअल रख दिया जाएगा। और यहाँ पे इसके सीक्वल की बात किया जाए तो कोई सीक्वल तो होने वाला नहीं है कि कहानी सेम रखी जाएगी, कृष्ण का ही रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझो कि कहानी को उसी क्राइटेरिया में रखना चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में क्या चलता है, लोग किस तरह भरोसा करते हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो बंदा भगवान पे भरोसा करता है, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक, मैंने उसे बनाया है तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ। तो इसीलिए भगवान अपने मानव अवतार को भेजते हैं, जो कि स्पिरिचुअल रहने वाली है, और कोर्ट का लफड़ा एकदम सिंपली हो जाएगा। तो कहानी माइनॉरिटी में ऐसे ही बहेगी। अरुण गोविंद जी का रोल ही सबसे सस्पेंसिबल रखने वाला है कि उनकी क्या भूमिका दिखाई जाएगी, क्योंकि टीजर में कोई लफड़ा ऐसा नहीं दिखाया गया है, ना ही कोई ऐसा सीन डाला गया है जिससे लोगों को दिखा है अरुण गोविंद जी का कोई भी लुक। तो ये समझ लो उनको ऐसे आराध्य या तुम्हें कहीं से भी करके शॉर्टली सस्पेंसिबल में दिखा दिया जाएगा, या स्पेशल अपीयरेंस के लिए रखा जाए उन्हें। क्योंकि ऐसे शॉट देना अब तो इंडस्ट्री का कमाल ही हो गया है। जहाँ पे अगर इनकी टोटल कवरेज की बात करें तो ये लोग ऐसी ही मूवियाँ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अब मैटर नहीं रह गया है फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए। चाहे तुम महाभारत के ले लो, आदि पुरुष के ले लो, सबके अनाउंस ऐसे ही चलने जा रहे हैं, चलो अब गॉड पे बनाओ। और जहाँ रही बात 11 तारीख की रिलीजिंग डेट की, तो उस दिन कई मूवी आ रही हैं, जैसे कि एनिमल भी आ रही है, गदर भी आ रही है। तो इनके बीच में ये मूवी अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, यही आप लोग को अपने ओपिनियन कमेंट में बताना है। तब तक आप देखते रह चुकी